Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss the difference between the vectored interrupt and non-vectored interrupt. वेक्टर्ड इंटरप्ट और नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर्ड इंटरप्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग बाय नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। तो पहले इनकी मीनिंग जानते हैं, इनके एग्जाम्पल जानते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेक्टर्ड इंटरप्ट आपका है क्या। सो वेक्टर्ड इंटरप्ट इज एन इंटरप्ट इन विच द एड्रेस ऑफ द सर्विस रूटीन इज हार्ड वायर्ड। यानी वेक्टर्ड इंटरप्ट एक ऐसा इंटरप्ट है जिसमें आपको सर्विस रूटीन का एड्रेस, मतलब कहां जाके किस मेमोरी एड्रेस पे जाके आपको सब रूटीन को सर्व करना है, उसका एड्रेस हार्ड वायर्ड है, यानी कि पहले से ही प्रोग्राम्ड है। यानी इसमें पहले से ही सीपीयू को पता है कि मुझे किस मेमोरी एड्रेस पे जाकर सर्विस रूटीन को प्रोसेस करना है, कहां से वो सर्विस रूटीन स्टार्ट होगा, पहले से ही आपको पता है क्योंकि सब कुछ हार्डवायर्ड है। हार्डवायर्ड मतलब पहले से ही चिप में प्रोग्रामिंग कर रखी है, चिप लेवल प्रोग्रामिंग पर, कि इस एड्रेस पे जाना है अगर ये इंटरप्ट आता है। ठीक है। जबकि जो नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट होते हैं, नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट इज एन इंटरप्ट इन विच द एड्रेस ऑफ द सर्विस रूटीन, जो एड्रेस है कि किस एड्रेस पे जाके सर्विस रूटीन को आपको फॉलो करना है मेमोरी में, नीड टू बी सप्लाइड एक्सटर्नली बाय द डिवाइस। जो भी आपकी एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइस होगी वो आपको बताएगी कि इस एड्रेस पे जाके आपको सर्व करना है। यानी जो भी सब रूटीन होगा, जिसकी भी सर्विस आपको करनी है, उसका मेमोरी में एड्रेस क्या है वो कौन प्रोवाइड कराएगा, वो प्रोवाइड कराएगी डिवाइस, जो भी आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस होगी। पता नहीं पहले से किस एड्रेस पर होगा, वो कौन प्रोवाइड कराएगी, डिवाइस प्रोवाइड कराएगी जो सिस्टम को या सीपीयू को इंटरप्ट करेगी। दूसरा पॉइंट, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है पहले स्टेटमेंट का, कि जो हमने कह दिया कि पहले से ही प्रोग्राम्ड है, इसका मतलब क्या है, द एड्रेस ऑफ द सबरूटीन। एड्रेस ऑफ द सबरूटीन का मतलब मेमोरी एड्रेस ऑफ द सबरूटीन, जहां पर जाना है सीपीयू को, इज ऑलरेडी नोन टू द सीपीयू। भाई जब आपको पहले से प्रोग्राम्ड है, इसका मतलब सबसे पहले आपको पता है ऑलरेडी कहां जाके उसको प्रोसेस करना है। इसमें क्या होगा, द डिवाइस विल हैव टू सप्लाई, जो इनपुट आउटपुट डिवाइस होगी वो सप्लाई कराएगी द एड्रेस ऑफ द सबरूटीन, मेमोरी में एड्रेस प्रोवाइड कराएगी कि मेमोरी के किस एड्रेस पर सबरूटीन है जिसको माइक्रो प्रोसेसर जाके प्रोसेस करेगा। अगर हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर देखें तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5 और ट्रैप जो होते हैं, दे आर द वेक्टर्ड इंटरप्ट। और 8085 माइक्रो प्रोसेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो INTR, इट इज ए नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। INTR नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट होता है। अब अगला देखिए, एन इंटरप्ट फॉर विच द इंटरनल हार्डवेयर। एक और डेफिनेशन हमने बताने की कोशिश की है वेक्टर्ड इंटरप्ट की, कि एक और डेफिनेशन किस तरीके से लिख सकते हैं, एन इंटरप्ट फॉर विच द इंटरनल हार्डवेयर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल टू ए स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन इज नोन एज द वेक्टर्ड इंटरप्ट। यानी एक ऐसा इंटरप्ट जिसके लिए इंटरनल हार्डवेयर जो है ऑटोमेटिकली प्रोग्राम के कंट्रोल को कहां पर ट्रांसफर कर देगा, मेमोरी की उस लोकेशन पर ट्रांसफर कर देगा जहां पर आपका सबरूटीन होगा। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसी इंटरप्ट आया ऑटोमेटिकली जो इंटरनल हार्डवेयर होगा वो आपके प्रोग्राम कंट्रोल को कहां पहुंचा देगा, क्योंकि उसे एड्रेस पहले से पता है, वो पहुंचा देगा जहां पर आपका सर्विस रूटीन या सबरूटीन होगा। ठीक है, क्योंकि पहले से ही सब कुछ पता है। अब पहले से सब कुछ पता है तो एड्रेस किस तरीके से निकाले जाते हैं, थोड़ा ये भी आपको आइडिया दे देते हैं वेक्टर्ड इंटरप्ट के केस में। फाइंडिंग द एड्रेस ऑफ दीज वेक्टर्ड इंटरप्ट, कि ये किस एड्रेस पर होंगे, जो हमने चिप लेवल प्रोग्रामिंग कर रखी है, वो बहुत इजी है। अगर हम देखें जो इनके इंटरप्ट वाइज है वो कैसे कैलकुलेट, आप डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि किस एड्रेस पे वो आपकी हार्डवायर्ड होंगे, यानी किस लेवल पे, चिप लेवल पे प्रोग्राम्ड होंगे। अगर हम देखें ट्रैप इस कैटेगरी में आता है। इसकी जो RST वैल्यू है वो है 4.5। तो 4.5 को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वैल्यू कितनी है ये आपकी 36। और 36 की जो भी आपकी हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 24H। इसका मतलब मेमोरी में 0024H पर
H का मतलब हेक्साडेसिमल एड्रेस पर ये आपका प्रोग्राम किया गया होगा। किस एड्रेस पर? 0024H पर। तो कैसे निकाला हमने? 4.5 है, 8 से मल्टीप्लाई किया, 36 आया, उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू 24H, इसका मतलब 0024H इस हेक्साडेसिमल एड्रेस पर ये वेक्टर्ड इंटरप्ट होगा। दूसरा RST 5.5 पे आते हैं। RST 5.5 भी हमने आपको बताया कि वेक्टर्ड इंटरप्ट की कैटेगरी में आता है। 5.5 into 8 दैट इज 44। 44 की हेक्साडेसिमल वैल्यू कितनी होगी? 2C है, ठीक है। इसका मतलब 002CH पर सीधे के सीधे प्रोग्राम कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा जैसे ये इंटरप्ट आएगा। RST 6.5 आता है, 6.5 into 8 यानी कि 52। 52 का मतलब हेक्साडेसिमल में 34H। तो किस एड्रेस पर ट्रांसफर हो जाएगा प्रोग्राम का कंट्रोल ऑटोमेटिकली? 0034H पर। एक और देख लेते हैं लास्ट, RST 7.5, ये भी इस कैटेगरी में आता है। 7.5 into 8 दैट इज 60। 60 की वैल्यू कितनी होती है एक्सा में? 3CH। इसका मतलब 003CH एड्रेस पर प्रोग्राम का कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। आपने पता है कि ये वाला आपको इंटरप्ट आता है तो सीधे सीधे कहां पर ट्रांसफर करना है। जबकि अगर आप देखें जो हमने INTR बताया था कि 8085 में INTR ही वो आपका इंटरप्ट है जो नॉन वेक्टर्ड है। इसमें क्या हमने क्या बताया आपको कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, जो डिवाइस होगी वो आपको प्रोवाइड कराएगी किस एड्रेस पे जाना है। तो इसकी अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखें तो इसकी अल्टरनेट डेफिनेशन क्या है? एन इंटरप्ट फॉर विच एन एक्सटर्नल हार्डवेयर, यहां पे क्या था? इंटरनल हार्डवेयर, यहां पर क्या? एक्सटर्नल हार्डवेयर यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस खुद इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एन एड्रेस। जो एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, वो प्रोवाइड कराएगी एक एड्रेस जिस पर प्रोग्राम का कंट्रोल नीड टू बी ट्रांसफर्ड, जहां पर प्रोग्राम का कंट्रोल ट्रांसफर करना है। वो क्या होगा? वो डिपेंड करेगा इनपुट आउटपुट डिवाइस के ऊपर कि किस एड्रेस पर वो भेजना है, कौन सा उसको वर्क कराना है। द एड्रेस इन नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट इज नॉट प्री डिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ? पहले से पता नहीं रहता, जैसे किसमें पता था पहले से, इसमें नॉन वेक्टर इंटरप्ट में पहले से आपको प्री डिफाइंड नहीं रहता है कि किस एड्रेस पर आपको मूव करके जाना है। एक और फीचर हम लास्ट फीचर देखते हैं वेक्टर्ड इंटरप्ट और नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट के बीच में। वेक्टर्ड इंटरप्ट हैव हायर प्रायोरिटी देन नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट इन केस ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर। कैसे? ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5 ये क्या है आपके? वेक्टर्ड इंटरप्ट हैं। इनमें भी ट्रैप की प्रायोरिटी हाईएस्ट है, 7.5 की उससे लोअर है, 6.5 की उससे लोअर है, 5.5 की उससे लोअर है। यानी ये चारों आपके किस कैटेगरी में आ गए? ये आपके वेक्टर्ड इंटरप्ट की कैटेगरी में आ गए। और आपको दिखाई दे रहा होगा जो नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है उसकी प्रायोरिटी क्या है? इन सब में सबसे लो है। यानी जितने भी वेक्टर्ड हैं उनके कंपैरेटिवली जो नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है इन केस ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर, उसकी क्या है? प्रायोरिटी सबसे लो है। तो वेक्टर्ड इंटरप्ट की ज्यादा प्रायोरिटी एज कंपेयर टू द नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट इन केस ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा द डिफरेंस बिटवीन द वेक्टर्ड इंटरप्ट एंड नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। Still, if you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much.